हेलो गाइस, हम लोग उत्तराखंड आ गए हैं। मैं मॉर्निंग में उठी और मैंने देखा उत्तराखंड का वेदर बहुत अच्छा हो रखा था। बाहर आप देख सकते हैं इतना बढ़िया वेदर हो रखा था, हल्का सा कोहरा हो रखा था। और यह है मॉर्निंग का व्यू और 6:30 बजने वाले हैं। तो मेरी बिटिया ईशु को उसकी दादी नहला रही थी और तो हमने सगड़ जला दिया था ताकि रूम का टेम्परेचर अच्छा हो जाए और प्लस बाबू को ठंड भी ना लगे। तो इस तरीके से हम अंदर नहलाते हैं, देन उसको सिकाई करते हैं। देन उसके बाद मैंने सोचा मॉर्निंग में नाश्ता बनाते हैं। मैंने तोरई की सब्जी और रोटी बनाई थी और देन चाय और उपमा भी बनाया था। तो इस तरीके से उपमा रेडी है खाने को। आप देख सकते हैं। आप कमेंट में बताना आप लोगों ने उपमा खाया या नहीं खाया, खाया तो आपको पसंद है या नहीं है। तो दिन का टाइम हो गया था, दिन में बिल्कुल क्लियर मौसम हो गया था, धूप हो रही थी, अच्छी खासी धूप थी। मतलब ठंड के बाद एकदम से धूप आ जाए ना, बढ़िया सा मौसम हो जाता है। धूप सेकने, पहाड़ों की धूप ना सेकने के लायक काफ़ी अच्छी होती है। दिल्ली में तो मतलब ही नहीं हुआ धूप सेकने का। तो इस तरीके से मेरे हस्बैंड ने स्कूटी मेरे साफ करी, फिर उन्होंने बोला कि चलो मार्केट चलते हैं, कुछ ग्रॉसरी लेके आते हैं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद आए थे उत्तराखंड। तो काफ़ी सारा सामान नहीं था किचन विचन में, तो हम लोग चले गए मार्केट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पहाड़ों के रास्ते तो ऐसे होते हैं। और वेदर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्कूटी पे भी ना ऐसा नहीं कि दिल्ली में तो लू चलती है, बट क्या बोलती है यहाँ पे तो अच्छी खासी ठंड हो रही थी, मतलब ठंडी हवा चल रही थी। इतनी धूप में भी स्कूटी में काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। उसके बाद हम चले गए रिलायंस स्टोर, जहाँ से हमने ग्रॉसरी सेलेक्ट करने का सोचा। और भी काफ़ी सारे स्टोर्स थे, बट मैं सोचा रिलायंस स्टोर में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। बट मुझे तो नहीं लगा कि डिस्काउंट मिला है। ऑनलाइन काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं दिल्ली में, बट यहाँ पे उतना नहीं था। बट ऑप्शन नहीं होते तो इंसान को जाना पड़ता है। तो इस तरीके से हम रिलायंस स्टोर चले गए थे। तो जो हमारे मतलब का जो हमें चाहिए था, तो उस तरीके से हम चीज़ें सेलेक्ट कर रहे थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड बातचीत कर रही थी क्या नहीं है, क्या है, ये वो सब करके। तो हमने इस तरीके से अपनी कंडी भी भर दी। तो जो भी ज़रूरत का सामान था वो हमने सारा ले लिया था। उसके बाद हमने बिल कराया था। तो आजकल पतंजलि का तेल भी आ रहा था, तो हमने सोचा इसको भी ट्राई कर लेते। तो इतना सारा सामान लेके हम पहुँच गए घर। तो यही हमने शॉपिंग करी आज। उसके बाद हमने अपनी बिटिया को भी देखा, सोई थी, नहीं उठी थी, उसकी दादी थी घर में। तो हम बेफिक्र होके चले गए थे। दिन में मैं सोचा पुलाव बना लेते हैं। तो इस तरीके से मैं पुलाव बना रही हूँ बढ़िया सब। मुझे तो मतलब जब कुछ होना हो, थक गए हो, तो इंसान पुलाव बना लेना, जल्दी से पेट भी भर जाता है और भूख भी मर जाती है। तो इस तरीके से फिर मैंने सोचा यार पुलाव तो मैंने बना लिया, दही भी खाते हैं, सूखा सूखा पुलाव अच्छा नहीं लगता। तो मैं चले गई दही लेने के लिए। और देख सकते हैं पल में मौसम बिल्कुल बदल गया, बारिश होने लग गई थी हल्की हल्की, और मतलब ठंड होने लग गई थी। तो इस तरीके से मैं दुकान में चले गई। तो मैंने अंकल से बोला अंकल मुझे दही दे दो। तो मैं दही का पैकेट लेके दोबारा वापस आ गई। तो इस तरीके से फिर मैंने सोचा पापड़ भी खा लेते हैं। तो फिर मैंने पापड़ भी सेके थे। इस तरीके से मेरे से पापड़ जल गए थे, हो जाता है कभी कभी। तो पुलाव, दही और पापड़ हमने खाया। देन शाम का टाइम हुआ था, तो हस्बैंड ने बोला चना खा लेते हैं, रोस्टेड चने खाए। देन थोड़ा सा अखरोट वगैरह फोड़ के खा लिए थे। देन थोड़ी देर बाद मैंने चाय बनाई। तो इस तरीके से चाय रेडी है। ठंड में तो चाय का मज़ा ही कुछ अलग होता है। गर्मी में तो दिल्ली में तो मैं उतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती जितना मैं उत्तराखंड आके पी रही हूँ। तो रात के 9 बजे हमने खाना ना खा लिया था, बच्चे को भी नींद आ गई थी। और आप देख सकते हैं अल्मोड़ा का व्यू कितना मस्त लग रहा था। देन रात को चाय नहीं, दूध और जो लड्डू बनाए हैं मेरे ड्राई फ्रूट्स के, वो मैं खाती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।